हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2022 का, जो कि सब लोग बोल रहे हैं कि सबसे टफ स्लॉट था तीनों स्लॉट में, क्वांट का जो सबसे टफ स्लॉट था, सबसे पहले हम लोग उसी के पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आज मैं आपको कैट 2022 की क्वांट के थर्ड स्लॉट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करना कि ईजी था कि टफ था। ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, आप लोग खुद डिसाइड करना कि ईजी था कि टफ था। अच्छा, इधर उधर है ना, ध्यान मत दिया करो। मैक्सिमम कई लोग क्या होते हैं, खुद तो एग्ज़ाम देते नहीं, तो वो एग्जामिनेशन प्रेशर नहीं समझते। क्या 40 मिनट्स में 22 क्वेश्चंस करने, वो तो जब आपको सॉल्यूशन लेंगे तो सब बता देंगे ये तो बहुत ईजी था, ये तो उससे भी ईजी था, ये तो ईजी भी था, आप तो 40 में से 22 कर सकते थे। लेकिन अगर जो भी ऐसा बोल रहा है, अगर आप ऐसे कोई भी वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना उसने खुद कभी कैट नहीं दिया है, या उसको कैट दिए जन्मों हो गए। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर नाम की भी एक चीज़ होती है जो हर कोई समझ नहीं पाता, है ना। तो इसलिए रिलैक्स रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। आपने अगर 12 13 या 10 प्लस भी किए हैं तो ठीक है, और हाँ 12 13 14 प्लस किए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ज़्यादा लोड मत लेना। और हाँ, टफ से टफ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, इजी सॉल्यूशंस आपको पता ही है, एक ही चैनल है उसके लिए। ठीक, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वी कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days इफ ही वर्क्स अलोन। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। देखो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया इन्होंने। तो ए बी सी तीन लोग हैं, है ना। तो बी काम कर रहा है 40 days में, बी 40 days में। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, है ना। फास्ट है मतलब ये 20 days में कर लेगा, है ना, आधे दिन लगाएगा। एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी, अच्छा सी से थ्राइस है फास्ट, मतलब सी 3 times ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। तो 20 का 3 times करना, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बात हुई है। तो 23 × 60, ये तो हमने पहली लाइन से तीनों का निकाल लिया कि कौन कितने कितने दिन में काम करेगा। सपोज एंड बी वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। अब एक काम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है टोटल यूनिट मान लिया करो। तो एलसीएम लेंगे 120 अप्रॉक्स आएगा, तो 120 यूनिट्स हम वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पर डे कितना वर्क करेगा, 120/20 6 यूनिट्स। बी कितना करेगा, 43 × 120, और सी करेगा 62 × 120। ठीक है, अब पहले दिन क्या हुआ, सपोज ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन फर्स्ट डे। ए और बी ने किया है 6 + 3 9 यूनिट किया होगा पहले दिन, ए बी ने किया है, प्लस बी सी सेकेंड डे ने किया है, में किया है बी सी ने, ये ना 3 + 2 5 यूनिट्स वर्क हुआ होगा, प्लस सी ए थर्ड डे, सी और ए ने थर्ड डे किया है, सी और ए ने 6 + 2 8 यूनिट्स वर्क इन्होंने किया होगा, है ना। तो टोटल 22 यूनिट्स वर्क हो रहा है 3 दिन में, है ना। ध्यान रखना 3 days में कितना वर्क हो रहा है, 22। They continue the work by repeating this 3-day roster with AB working on fourth day and so on. Then the total number of day A would have worked when job got finished. ए का पूछा इसने टोटल कितने दिन काम किया होगा। देखो, मैं बता रहा हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन या तो हमारे वीडियो कोर्स से आए हुए हैं या कैट 300 से सिमिलर, मतलब ऐसा तो नहीं डिक्टो वही आ जाएगा, है ना। बस अब कैट में क्या होगा, हल्का सा चेंज करने के लिए वो आखिरी लाइन में मैक्सिमम घुमाएगा, जो इस क्वेश्चन में भी उसने किया, क्योंकि यहाँ तक तो हम सब जानते ही हैं करना क्या है। इसने बस आखिरी में पूछ लिया कि नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है। देखो, एक बेसिक चीज़ें समझ जाओगे ना, कभी किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आज मैं बहुत डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊंगा, इसलिए इत्मीनान से सुनना पड़ेगा आपको, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हम बैक ऑफ द माइंड हमारे यही चलता है कि यार इन्होंने क्या पूछा होगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ। तो बस आखिरी एक लाइन में गेम करते हैं ताकि कुछ नया कर दें, क्योंकि अब देखो जब से ऑनलाइन पूरा कल्चर आया है, सब क्वेश्चन सब मार्केट में ओपन हो चुके हैं, तो नया ज़्यादा पूछने का कुछ है नहीं। फिर भी एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट है इस कैट 2022 स्लॉट 3 का, वो भी आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब ए का पूछा है 120 यूनिट्स काम कराना है, तो 22 5 कर देते हैं, 110 हो जाएगा। यानी 15 डेज में कितना काम हुआ होगा, 110। अच्छा, 120 10 यूनिट और करवाना है। अच्छा, फिर अगले दिन ए और बी की बारी आ जाएगी, जो कि 9 यूनिट काम करेंगे 16th डे में। फिर 17th डे में बी सी की बारी होगी, वो काम हो जाएगा। लेकिन एक ही पूछा था, तो 17th डे को आप छोड़ो, 17th डे में कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, इनकेस अगर क्वेश्चन ऐसा आया होता कि कौन से डे में काम कंप्लीट हुआ है, 17th डे हो जाता। चलो अब देखो, ए ने यानी 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 दिन ये और 5 दिन ये,
आउट ऑफ 15 10 डेज तो ए ने ये वर्क किया है ना, ये हो गया। अब देखो 16 डे वापस से ए और बी ने किया है, तो यहाँ पे ए का एक दिन और आ गया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 11 डेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 डेज। अच्छा क्वेश्चन था है ना, इसको आप बहुत इजी तो नहीं बोलोगे। ठीक, चलो अगला बताता हूँ। सब हमारे किए हुए क्वेश्चन है, आपको नया कुछ नहीं लगेगा है ना, सब क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा करके, जो मेरे वीडियो कोर्स के एस्पिरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि सारे क्वेश्चंस किए हुए ही हैं है ना। चलो, अ डोनेशन बॉक्स रिसीव ओनली चेक्स 100, 250 और 500 का चेक लेते हैं। ऑन वन गुड डे द डोनेशन वॉज फाउंड एग्जैक्टली 100 चेक। 100 चेक आए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों मान लें, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 100। अच्छा, 100 का है, तो टोटल अमाउंट की अगर बात करूं तो 100x प्लस 250y प्लस 500z इज इक्वल टू 15250। ठीक है, 50 कॉमन निकाल, पहले तो जीरो कैंसिल कर दो है ना, तो एक एक जीरो कम कर दो भाई सब में से। अब 5 से ही जा रहा है, 5 से और कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा ये 2x प्लस इज इक्वल टू 5 से, ठीक है 305। ठीक 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 ठीक, सही है ना। हाँ, अब क्या पूछा है इस बार, हाँ स्लॉट 3 में लोगों को टफ इसलिए लगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में इन्होंने मैक्सिमम मिनिमा खेल दिया। हर क्वेश्चन में यानी हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम क्या होगी, और जब जो बच गए क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैल्यूज पे खेल गए, मतलब लेवल बहुत अच्छा था। द मैक्सिमम पॉसिबल चेक ऑफ 500 यानी z का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो एक काम करते हैं इसमें से x को तो हटा ही दें पहले, जो आसानी से हट रहा है। ये 200 हो गया, माइनस कर दो, तो 5y माइनस 2y 3y प्लस 10 माइनस 2 8z इज इक्वल टू 105 है ना। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस 3y बाय 8। अब देखो मैक्सिमम पूछा है ना, इन्हें y को मिनिमम करना है, y मिनिमम 0 कर दो, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा, 1 कर दो तो 102 आएगा है ना, 102 भी डिवाइड नहीं होगा, 6 और माइनस कर दो तो 96 हो जाएगा डिवाइड, तो 96 आएगा अपॉन 8, ये z की क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। 12 से 96 होता है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू 12 आएगी। इस टाइप के हमने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। और हाँ, ये सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लो पूरा, उसके बाद भी आपको लगता है किसी ब्रांड को ज्वाइन करना है तो आप बेझिझक कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट catipmet.com इस पे जाके हमारा कोड जरूर परचेस करो /cat2023। ये नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, या /cat2024 उसके नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 3 + 2√2 इज 1 रूट, देखो जैसे ही 3 + 2√2 आ जाए, सब सिखाया हुआ है मैंने, ऑटोमेटिक आपको दूसरा रूट समझ में आ जाना चाहिए, क्या होगा भाई 3 - 2√2। सेम जैसे इधर 4 + 2√3 है, तुरंत लिख दो 4 - 2√3, ऐसे आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है, ठीक। अच्छा, ये 0 है, देन सभी इंटीजर है, ठीक है। पहले इसमें से देख लें, सम ऑफ रूट्स अगर देखूंगा तो -b अपॉन ए क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट 6 यानी b इज इक्वल टू -6a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन ए इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट a - b इंटू a + b, a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1, c इज इक्वल टू a आ गया, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, आगे सेम इधर लग दो a + b यानी -m अपॉन a इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन 8, तो -m इज इक्वल टू -8 है, ठीक। और m इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 का 16 - 12 4 आ गया n/a 4,
यानी n इज इक्वल टू 4a। बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। देखो सबकी वैल्यू मेरी a के रिस्पेक्ट में। अब मुझे कुछ करना ही नहीं। देखो b की जगह क्या लिख दूं, b बाय एम पूछा है, तो b बाय एम क्या हो जाएगा, -6 बाय -8 यानी 3/4 प्लस c माइनस 2b, सी तो a ही है। अब -2b यानी 6 2 12 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 12 13 आ जाएगा अपॉन n है 4, 13 + 3 16/4 4। ऑप्शन डी। कितना आसान था, ठीक है, मजा आई। इसे करना था, वैल्यू मान के जो लोग कर रहे होंगे जबरन उन्होंने काफी टाइम खराब कर दिया होगा। कंसीडर 6 डिजिट नेचुरल नंबर सर्टे एवरेज ऑफ टू स्मॉलेस्ट नंबर 14। देखो 6 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 का 14 यानी टोटल इन दोनों का मान लो, स्मॉलेस्ट ने 14 2 28 हो गया। एवरेज लार्जेस्ट 28 28 2 56, टोटल इनका हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज, देखो इस टाइप के 50 क्वेश्चन, इन्हें वो कहावत में आता है 50, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए, तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स लिए हुए थे टाइप, उनसे तो ये बनना चाहिए था, देखो है ना। अच्छा कमेंट में अब देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। कैट ने क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, ठीक है। मैक्सिमम का सॉल्यूशन मैं बता ही दूंगा, उसी से गेसिंग करके आप मिनिमम बता देना। देखो 28 दो नंबरों का एवरेज है, मतलब एक 28 के पहले का ले लो, एक 28 के बाद का ले लो, है ना। अब अगर मैक्सिमम है, इनसे तो मतलब ही नहीं है ना। अगर मैक्सिमम है तो ये दोनों वैल्यू भी मुझे मैक्सिमम चाहिए होंगी, लेकिन डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है तो 27 से छोटे ही होंगे, तो एक 26 ले लो, एक 25 ले लो, इतना सा था। मतलब 56 और 28 तो मैं समीशन पहले लिख ही चुका हूँ 4 नंबरों का। अब 25 और 26 और करना था, क्या जाएगा, वन 135 अपॉन कितने नंबर है 6, 22.5 ऑप्शन बी, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन रहता है, उससे करना, ठीक। उम्मीद है मजा आ रही होगी। ये देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े से गेम किए थे, देखो पेपर टफ नहीं था, लेकिन क्या होता है ये साइकोलॉजिकल, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था। अब इन्होंने क्या क्या एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर पूछ लिया यहाँ पे, और यहाँ पे शुरुआत में जो सीरीज आपको दी वो डबल डबल डिजिट की दी। ये बस थोड़ा सा गेम था। कॉमन डिफरेंस देख लें, एपी है तो 17 17 का है, हाँ। अब 17 का डिफरेंस है, और ये 17 का मल्टीपल, देखो हमेशा पैटर्न में लिखना आ जाना चाहिए। इन इसको 17 के लिख दो, प्लस लिख दो 4, ये इस फॉर्म का सीरीज चल रही है। जैसे 17 3 51 प्लस 4 55, 17 4 64 प्लस 4 17 4 68 प्लस 4 72, ऐसे चल रहा है। अब देखो 17 5 85 प्लस 4 89 हो, 76 106 होगा पहला नंबर जो 3 डिजिट का होगा, है ना। ऐसे चलते आएगा चलते आएगा चलते आएगा। अब मुझे लास्ट नंबर लिखना है, तो 99 के आसपास का ही देख लो कौन सा होगा, है ना। तो अगर मैं 990 ले लेता हूँ, है ना, अपॉन 17, बहुत ज़्यादा जा रहा है ना। इसको हटाओ। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में ये फ़ायदा होगा, आप जल्दी जल्दी करके देख सकते हो, है ना। अच्छा 106 है ना, इसी में 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 954 तो आ ही जाएगा, है ना। 988 आ जाएगा, इसमें 17 जोड़ूंगा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो सकता है 988 में से मैं 4 माइनस कर दूँ, 984 अपॉन 17 करता हूँ,
एक बार क्रॉस चेक तो कर लें। है ना, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में भी यूज़ कर लेता हूँ ना, क्यों समय खराब करूँ। $984/17 नहीं आ रहा, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। कौन सा आएगा भाई? ठीक है, एक सेकंड में वापस से देख लेता हूँ। इसी में करते हैं ना, 106 है ना, 102 में करता हूँ ना, काय को मैं अब 918, अब इसमें 68 ऐड कर देता हूँ, मेरे ख्याल से 68 तक में हो जाएगा। 986 ये अपन ने चेक नहीं किया था, है ना। 986 प्लस आप क्या कर दो, क्या चल रहा था सीरीज में, 990, ये आखिरी नंबर होगा सीरीज का, 990। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, तो इन दोनों को माइनस कर दो, है ना। ये सब कैलकुलेटर से करना, बहुत जल्दी हो जाएगा, मैंने पूरा कैलकुलेटर से किया था। अपॉन 17 कर दो, प्लस 1 कर दो, 53 टर्म्स आ जाएंगी। अब समीशन पूछा है तो n/2 a प्लस एल, 106 प्लस 990, 1096 अपॉन ये। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एवरेज पूछा है तो एवरेज के लिए 53 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 548। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, 548। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो लिख लो, 7/5 की पावर 3x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 875 को ब्रेक कर लेते हैं, मुझे इसका ब्रेकअप नहीं पता, सही बताऊं। 5 क्यूब इंटू 7, अरे 2401 मैंने काफ़ी रटवाया हुआ है कि 7 की पावर 4 होता है, तो 7 की पावर 4 में से एक ही 7 गया है, तो 7 क्यूब। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो 3x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा इधर, क्योंकि इसको 7/5 की पावर -3 लिख दूंगा, छोटी छोटी चीज़ों में उलझाया इन्होंने। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है, इसको इसी रहने दो। अब आ गया, अच्छा इसको ध्यान से देखें तो 6x माइनस वाई है और y माइनस 6x है, इक्वल करना है इधर उधर, देखो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, 1 में भी इक्वल हो जाएगा, तो क्यों ना मैं y इज इक्वल टू 6x ले लूँ, ज़्यादा दिमाग ही क्यों लगाऊँ। तो y की वैल्यू 6x है, अगर यहाँ पे ले लूँ तो -3x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू आ गई 2, x आ गया 2, x अगर 2 आ गया तो y क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, x प्लस वाई पूछा था, 12 प्लस 2, आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर 14। अगला, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया स्पीड के चक्कर में, ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं था, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन क्यों गलत हो गया, स्पीड के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप अगले एग्जाम भी दो, जैसे कैट के बाद भी अभी काफ़ी एग्जाम है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी के चक्कर में कंसेप्ट के साथ गड़बड़ मत कर देना। चलो ये है ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, BD, एक ये बन गई BD और CE ये D, ये सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, बस यहीं कई लोगों से गलती हो गई थी। चलो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा 108 है, ठीक है। अच्छा पूरा अगर 108 है, एक मीडियन आप और बना लो, वो क्यों बना लो, वो इसलिए बना लो क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स दिख रहे होंगे, तो 108 को आप पहले तो 6 से डिवाइड करो, इतना तो आई थिंक सबने किया होगा, 18, यानी हर पार्ट हो जाएगा 18 18 का।
है ना। ये दोनों 18 अपन नहीं लिखते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और ये जो लाइन खींची थी इसको मैं हटा लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, इन्होंने EOD पूछा है। ओ अच्छा, ये कौन सा BT CE, ये EOD ये पूछा है। अब देखो इस ट्रायंगल में ध्यान दो, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये जो लाइन है OD, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रही, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर। इसमें 2 वाला पार्ट मुझे पता है 18 है, तो 9 2 से 18 होता है, यानी 1 वाला ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा 9, 9 2 से 18, ठीक है। तो आंसर 7th क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 9। इजी क्वेश्चन था लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हमसे गलत हो गया होगा, अगर हुआ है तो, ठीक है। उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कितने प्यार से मैंने समझा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन अभी ओरल कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ वक्त है, अगर अभी तक सॉल्यूशन देख रहे हो, है ना, तो इस बार भावनाओं में मत बहो, हमारी ये वेबसाइट है, इसमें जाके /CAT 2023 यहाँ पे जाके कोर्स परचेस कर लो, और उसके नेक्स्ट ईयर जो लोग देने वाले हो तो /2024, ठीक है। CAT ZET IFT सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इन अ ट्रायंगल ABC, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, AB इक्वल टू AC 8, अ सर्कल ड्रॉन विद BC's डायमीटर पासेस थ्रू A, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है, BC को डायमीटर रखना है, ठीक है। ये ओ भाई वाह, ठीक है। ये है ABC, ध्यान से देखना, AB इक्वल टू AC, ये 8 8 दिया हुआ है। अ सर्कल ड्रॉन विद BC's डायमीटर passes through A, ठीक है। अनदर सर्कल ड्रॉन विद सेंटर O एंड passes through BC, अब सेंटर A लेना है, ठीक है, और BC से पास करवाना है। खतरनाक है भाई साहब क्वेश्चन। अच्छा दिखने में तो लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन एक बार डायग्राम बनाते ना तो खुद ही समझ जाते कि जितना हम इसको टफ समझ रहे हैं, टफ बेसिकली ये है नहीं, बस ये में ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि नहीं हम बहुत टफ है, हम बहुत टफ है। हाँ दिखने में डायग्राम अजीबोगरीब दिख सकता है, आई एग्री, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ ना है। ए को सेंटर है तो इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, एट सेंटर तो लगे थोड़ा, इस टाइप से कुछ डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा अरे ये क्या है, लेकिन टफ कुछ नहीं है, ध्यान से देखते आना। देन एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन टू सर्कल्स। अच्छा ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, देखो एक तो ये है, अच्छा ये देखो ध्यान से, मैं दो अलग अलग पार्ट में ओवरलैप का आपको बता सकता हूँ, यानी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये अच्छा एक मैंने फिगर बनाया ना, जोकर टाइप लग रहा है। एक तो ये येलो पार्ट जो अभी मैं निकालूंगा, है ना, लेकिन एक ये जो पिंक पार्ट है ये तो आसान है ना। क्यों आसान है, ये तो ये छोटा जो नीचे सर्कल बनाया है ये तो वो हो गया, क्या हो गया, आधा सर्कल, तो हाफ सर्कल का एरिया तो मैं आराम से निकाल लूंगा। चीज समझ में आई, कलरफुल कर दूं। अब मैंने एक आधा काम नहीं छोड़ते भाई हम, अब गोदना चालू किया है तब इसको पूरे ही गोद के रहेंगे, है ना। तब तक हाँ आपकी इच्छा हो रही हो तो सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ एग्जाम में मैंने इतना टाइम खराब नहीं करता, ठीक है। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखो ऐसे सैले से ये 90 डिग्री होगा, है ना, एक ये डाल दो परपेंडिकुलर, है ना, ये सेंटर होगा, छोटे सर्कल की हद कर रहे हैं, ये अगर आर है, आर क्या है तो ये भी आर है, तो R√2 की वैल्यू 8 है,
8 को 4 इंटू 2 लिख लो, है ना। अब 2 को √2 इंटू √2 लिख लो, तो r की वैल्यू तो 4√2 आ गई। तो ये जो पिंक पार्ट का एरिया निकाल लो, पिंक पार्ट का, तो ये क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2। तो पाई इंटू r स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 32/2, 16 पाई तो आ गया। ठीक, अब येलो पार्ट इसमें और ऐड करना है। अब येलो पार्ट इसमें अब मैं क्या करना है और ऐड करना है। तो येलो पार्ट का येलो से लिखूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं स्क्रीन में, थोड़ा गोल्डन टाइप से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका एरिया, अच्छा ये बड़े सर्कल पे देखो, बड़े सर्कल में सेंटर है, ये 90 डिग्री बना हुआ है ना, और इसकी रेडियस है 8। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाऊंगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर में ये निकल आएगा, ये इतना पूरा पार्ट, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर बाय 4, 90 डिग्री है तो, है ना, 90/360। तो पाई बाय 4, आर स्क्वायर क्या है इधर, रेडियस 8 की हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, क्या आ जाएगा 16 पाई। 16 पाई तो पूरा आ गया, लेकिन ये मुझे ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा ABC, है ना। सेक्टर में से माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 8 इंटू 8 32, तो प्लस 32। ठीक है, ये ऐड कर दो, प्लस नहीं सॉरी, अभी गेम हो जाते, माइनस। ठीक है, तो बस दोनों को ऐड कर दो, तो 16 पाई प्लस 16 पाई क्या आ गया 32 पाई। कहाँ गया मेरा पेन, मेरा पेन बोल रहा है थोड़ा उसको आराम चाहिए, है ना, दे देते हैं भाई, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, इतनी ज़्यादा स्लो। ठीक है, 32 पाई माइनस 32, ऐसे आंसर आपको दिख गया होगा ए है। ठीक है, तो 32 पाई माइनस 32 यानी 32 इंटू पाई माइनस 1, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से समझाए नहीं। अच्छा, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा अगर कोई फेवरेट पूरे साल का पूछा जाए तो ये मेरा 2022 का, है ना, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, चलो, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट along straight routes at constant speeds। ठीक है, इनिशियली द टू शिप एंड पोर्ट फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनिशियली क्या हो रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई साहब बन रहा है। ठीक है, दो शिप है, मान लो एक शिप ये है, एक शिप ये है ना, इसको ए बी बोल देते हैं, और ये पोर्ट का पी। ठीक, 24 इनकी लेंथ है, साइड्स की लेंथ क्या है 24। व्हेन द स्लोअर शिप ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर, स्लोअर मान लो जब 8 गई, है ना, यहां से यहां तक 8, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द न्यू पोजीशन ऑफ टू शिप्स एंड पोर्ट बिकम राइट एंगल। अच्छा, दूसरी थोड़ा इससे तो ज़्यादा ही चली होगी, मान लो यहाँ पे तो ऐसा एक बनाओ डायग्राम, दूसरी यहाँ पे पहुँच गई, तो ये 90 डिग्री है ना, बी अभी यहाँ पे है, ए अभी यहाँ से जा रही है। ठीक है, 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री होगा। अच्छा, ये 8 है तो ये कितना होगा 24 माइनस 8, 16। अच्छा, ये मुझे साइड अगर निकाल लूँ तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी, है ना। ये हाइपोटेनियस है 16 जो है, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनियस होगा 16। अब साइन 30 1/2 होता है, यानी ये 8 होगा, तभी ये 1/2 बन पाएगा। इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी ना, यहाँ पे आप साइन 30 लगाते 1/2 आ जाता, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान से सुनना बातों को। अच्छा, ये 8 है, मतलब इसने अभी तक कितना चला, जब वो 8 चला होगा तो इसने 16 चला होगा, मतलब उसकी स्पीड तो डबल है। अगर तेरे में 8 चल रहा है, वो 16 चल रहा है। अब हमारा सारा काम आसान हो गया, अब हम ओरल करेंगे। अब क्या पूछा है, व्हेन द फास्टेस्ट रीचेस द पोर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन अदर शिप एंड पोर्ट। देखो, जब ये 8 चलेगा तो उसकी स्पीड तो आधा है, तो ये तो 4 ही चलेगा, है ना, तो ये कितना चलेगा 4 ही चलेगा। तो अभी भी कितना बच गया 16 माइनस 4, 12 बच गया। पूरा डायग्राम का क्वेश्चन था, लिखना कहीं कुछ नहीं था। ठीक है, तो 12 आंसर ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग वाला था।
ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिंपल तरीका है। अगर मान लो आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी था, ओ कैलकुलेटर आपको नहीं पता, मान लो कैसे करते हैं, तो आप इसके देखो टोटल कितने केस बनते, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 12 केस बनते। कैलकुलेटर में खटखट केस बना के ऐड करके डिवाइड करके आंसर ले आते। ये है आम तरीका। बाकी देखो अब जनरल सॉल्व करें तो देखो 1 कितने टाइम्स आएगा, इसके पहले होंगे 1 4 2, तो 1 आएगा फैक्टोरियल 3 टाइम्स 6 टाइम्स, इन्हें टोटल 1 का समीशन 6 आ जाएगा। 4 कितने टाइम्स आएगा, 4 तो 1 1 2 रहेंगे उसके पहले, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 3 टाइम्स ही आएगा, इन सब का समीशन 12। सिमिलरली 2 भी 3 टाइम्स आएगा, 3 2 सा 6, ये ओवरऑल समीशन आ गया 24। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स आ गया ये तो किसी भी एक लाइन में, या तो यूनिट या टेंस यहाँ पे, और इसका ओवरऑल समीशन होता है जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया समीशन। इन्होंने क्या पूछा था, एवरेज। शुरुआत में ही मैंने कहा था टोटल नंबर कितने होंगे, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 2 टाइम्स रिपीटेड 12, तो एवरेज के लिए 12 से डिवाइड कर दो, 2 2 2 2 आंसर। कितना आसान था। अच्छा, इसको करने के 2-3 तरीके थे, ध्यान से समझना, अगर समझ पाओ तो समझना, तुक्का लगाने का बता रहा हूँ। अगर हमको सिर्फ ये पता है कि 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट जितने होते हैं ओवरऑल समीशन के लिए उतने 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट पता था तो देखो बी और डी ऑप्शन तो वो वैसे ही हटा देते। ठीक है, अब तुक्का लगाना था, थोड़ा लॉजिकली देखो। देखो 1000 की रेंज में नंबर है ना, या तो 1000 वाले होंगे या 2000 वाले होंगे, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4000, मतलब एवरेज जो आएगा वो 1 और 2 के आसपास वाला आएगा, 4 टाइम्स 3 तो आ नहीं सकता, तो थोड़ा लॉजिक से आप 4 टाइम्स 2 लगा सकते थे इसका। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मैंने आपको कितने सारे तरीके बता दिए। ठीक, चलो अगला 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। Moody takes 30 seconds to finish riding on escalator if he walks at his normal speed in the same direction. Same direction में 30 सेकेंड पे कर रहा है, यानी 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये सिंपल बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट लगा रहा है। एस्केलेटर से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर वो एस्केलेटर को बोट स्ट्रीम मान के चलते ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई ले लो, सेम डायरेक्शन, ये बोट स्ट्रीम वैसा नहीं है, एस्केलेटर ही लो। इसमें सेम डायरेक्शन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर जा रही है आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, he take 20 सेकेंड टू फिनिश द रीडिंग एस्केलेटर इफ ही वॉक ट्वाइस हिज नॉर्मल स्पीड। इन्हें 20 में क्या हो रहा है, जब इसकी स्पीड डबल हो गई, इन्हें 2x, एस्केलेटर की स्पीड तो y ही रहेगी, है ना, चीसन में आ गई, स्टिल पे जाना है। ठीक ये खड़े होके जाएगा, अब जैसे मॉल में आते हैं, है ना, इन x को 0 करना है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, डिवाइड कर दो, तो 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y, यानी x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। वाह, तो x को 0 करना था तो हटाओ, यहाँ पे y कर दो, तो 30 इज इक्वल टू डी अपॉन वाई प्लस वाई 2y, डी अपॉन वाई निकालना है ना, तो डी अपॉन वाई 32 से क्या हो जाएगा 60। इतना आसान था, आंसर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सपोज k इज एनी इंटीजर सच दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर हैज नो रियल रूट्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0, यानी k स्क्वायर माइनस 40 should be less than 0, यानी k should be less than, k square should be less than 40, यानी k की वैल्यू -6 से 6 के बीच में होगी, है ना, क्योंकि 7 का 49 हो जाएगा। ठीक, आगे एंड द इक्वेशन ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी k -5 का होल स्क्वायर -4ac -4 शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट पूछा है, यानी k -5 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4, है ना। अब देखो ज़्यादा अगर हम ना सोचें तो हम k की वैल्यू रख के देख लेते हैं, -6 रखेंगे तो ये -11 हो जाएगा,
है ना। तो -6 पे सेटिस्फाई करेगा, -4 पे 5 पे करेगा, -4 -3 -2 -1, है ना, 0 1 2, 2 पे भी 3, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 से गड़बड़ हो जाएगी, फिर 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, और -6 से बड़ा चाहिए था तो इसको भी हटा दो। टोटल वैल्यूज काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन सी 12th का ऑप्शन। एक सेकेंड और देख लेता हूँ, के शुड बी -6, हाँ -6 तो हो सकता है ना, वो 6 भी हो सकता है, तो -6 भी लोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हल्की हल्की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। 13, टू का ट्रेवल डिफरेंट, पता नहीं ये क्वेश्चन क्या सोच के कैट ने बनाया है, मतलब वो कहना क्या चाह रहे थे, पूरा पूरा घुमा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बाद में चीज एकदम लल्लू सी पूछ ली। ठीक है, मतलब कुछ था ही नहीं। अगर कोई भी बच्चे ने कैट में ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होता तो भले ही उसको कुछ नहीं आता, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देता। क्यों? क्योंकि देखो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन, दूंगा ट्रेवलिंग एक दूसरे के साइड ये है ना। अब देखो इधर ये, अब स्पीड दे दी स्लोअर की 60 और पूछा क्या है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय स्लोअर कार, स्लोअर की स्पीड दी हुई है इसने, व्हेन इट मीट्स ईच अदर कार बाय ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर में 1.5 आवर्स के बाद ही मिल रहे थे, सब कुछ सामने सामने ही है, तो 1.5 इंटू 60 90 आंसर। पता नहीं ये क्वेश्चन क्या सोच के इन्होंने दिया था, है ना। कम से कम अगर कुछ पूछना था ही तो फास्ट कार की स्पीड पूछ लेते। चलो, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि फास्ट कार की स्पीड क्या है ना, स्पीड ऑफ फास्ट कार। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लिया करो, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab में ब्रेक करूँ तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2ab ये है तो +9 लिख दो, और इधर 10 है तो 1 कर दो अपॉन 3 माइनस एक्स, है ना। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर +1 अपॉन 3 माइनस एक्स। अच्छा, ये लोग भी दिमागदार हैं, पूछो क्यों। उन्होंने बोल दिया नहीं, x को आपको भाई वो नहीं लेना है, क्या 3 नहीं लेना है, और सीधी बात है 3 नहीं ले सकते हम क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, तो 3 की जगह हम क्या ले लें, 4 लेके देख लें, तो 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 +1 2 अपॉन 3 माइनस 4 -2, लेकिन लेस देन 3 लेना है तो 4 कैसे ले लोगे, तो 4 नहीं ले सकते, तो फिर 3 से कम आप 2 लो, है ना। तो 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 2 अपॉन 3 माइनस 2 1, है ना। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आ जानी थी कि भैया आंसर तो पॉजिटिव में आना है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। ठीक, क्योंकि 3 से छोटा लेना है, नीचे पॉजिटिव रहेगा, ऊपर होल स्क्वायर बन चुका है, ऊपर भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, सिंपल था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो सॉल्यूशन बना रहा हूँ, पीछे हो सकता है आजकल शादियाँ खूब चल रही तो बीच में गाने बजाने की आवाज़ आए, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत होना, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सुनना, क्योंकि इससे इजी सॉल्यूशन तो आपको वैसे भी कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, a school has less than 5,000 students, and if the students are divided equally into teams either 9 10 12 25 each, 4 always left out, LCM का क्वेश्चन आ गया। if they are divided 11, सिंपल, हमने 50, ये आप इस टाइप के क्वेश्चन तो RS में भी मिल जाएंगे, लेकिन आखिरी में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ठीक है, जो चेंज होगा हम देखेंगे। पहले LCM तो लें, 25 आ गया इंटू 4 3 से होता है 4 ले लो, 10 इन दोनों में कवर हो गया, 9 अभी तक कवर नहीं हुआ ये, तो 25 4 से 100 900 आ गया। अब कैसे तरीका होता है, इंटू के कर दो प्लस क्या कर दो 4, क्योंकि हर केस में 4 बच रहा है, लेकिन 11 से पूरा डिवाइड होना चाहिए इसको, है ना। तो 9 की वैल्यू 1 2 रख के देख लो, 1 में तो होगा नहीं, 2 रखेंगे तो 1800 + 4 1804 आ जाएगा, 8 4 12 में से 11, ये पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लो।
है ना, हो गया, मतलब k की वैल्यू होगी 2, यानी आंसर आ जाएगा 1804। अब तो ये जो पूछ रहा है वो बताओ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स ऑफ 12 ईच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, ये 12 से डिवाइड कर दो, मैक्सिमम कितनी टीम 12 की बना सकते हो, 150 पॉइंट समथिंग आएगा, मैक्सिमम 150 टीम बना सकते हो। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 150। ये सब कैलकुलेटर से करना और जल्दी कर लोगे। 16th, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नीतू हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000 है, जिसका इसने 8,000 इसने इन्वेस्ट किए 5.5 की रेट पे। तो 8,000 का 5.5%, तो जीरो ये हटा दो, फिर 5.5 में एक जीरो और हटा दो, है ना। तो 8 5 इज 40, 440 इंटरेस्ट इसको यहां से मिला, है ना, क्योंकि SIP हो रहा है सब काम। इन बैंक के ₹5,000 5.6, इसमें भी 3 जीरो हटा दो, है ना, 56 × 5 कर दो, 280 इसको यहां से मिला। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 720, है ना। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट 5% है। तो देखो 20,000 का 5% 1,000 रुपीज हो जाएगा, तो प्लस एक्स मान लो, है ना, बैंक सी में जो डाला था, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 280, है ना। 280 इंटरेस्ट इसको मिला सी से। अच्छा, परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इफ शी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर इनिशियल कैपिटल इन बैंक सी अलोन, तो फिर इसको कितना मिलेगा, है ना, एनुअल इंटरेस्ट। तो 280 इज इक्वल टू वही PRT/100। अच्छा देखो 8,000 लगाया था, 5,000, 8 + 5 13,000 लगा दिया था इसने आउट ऑफ 20, बचा कितना 7,000, P × R × T, तो एक साल ही था अपॉन 100। एक्स क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, है ना। तो बस 20,000 पूरा अगर लगाते, है ना, तो 4% कितना हो जाता 800 रुपये, 800, ऑप्शन डी। सिंपल था ये, पूरा दिमागी कैलकुलेशन थी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपकी बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब हाँ ये है कि 40 मिनट में आप मैक्सिमम कितने कर पाओ वो आपके ऊपर है। अ ग्रुप ऑफ n पीपल वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, दे फिनिश 35% ऑफ द प्रोजेक्ट बाय वर्किंग 7 आवर्स। देखो n लोगों ने, सबसे आसान तरीका इसका मैंने आपको सिखाया हुआ है, 7 आवर पर डे से 10 डेज तक वर्क किया, 35 यूनिट वर्क किया। अब 10 लोग चले गए, मतलब दूसरी इक्वेशन में इधर से बनाता हूँ, n-10 लोग बचे। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है हमारे वीडियो कोर्स में। अब n-10 लोग 14 डेज तक काम करें, रोज 10 घंटे, है ना, बचा हुआ काम कर दिया, 65% किया। सॉल्व कर लो, 10 से 10 कैंसिल, 7 2 ये, है ना, अब 13n इज इक्वल टू 14n माइनस 140, तो n की वैल्यू आ गई 140, वैल्यू ऑफ n पूछी थी 140, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था। चलो 18th क्वेश्चन करते हैं। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है हमारे वीडियो कोर्स में, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, वीडियो कोर्स के हिसाब से आप लोग भी याद कर लो। देखो एक में से मिल्क था और एक में से वाटर था, पहले से दूसरे में डाला, फिर दूसरे से सेम क्वांटिटी अगर पहले में डाल देते, फिर वो फर्स्ट में अमाउंट ऑफ वाटर और सेकंड में अमाउंट ऑफ मिल्क अगर पूछेगा, है ना, तो रेशियो सेम होगा, हमेशा याद रखना, यह शॉर्टकट याद कर लो। अब हाँ, आप में से जितनों की इच्छा है इसको सॉल्व करने की, सॉल्व करते रहो, आंसर देखना यही आएगा, वही शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला 19th, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल अगर है ABCD, तो एक चीज ध्यान रखो, कोई भी 3 साइड का समीशन हमेशा ग्रेटर देन होगा फोर्थ साइड के, ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी याद रखना। और अगर नहीं भी है तो भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे, डायगोनल ड्रॉ करोगे, फिर उसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी 2 बार यूज करके, उससे अच्छा ये अभी याद कर लो, आंसर दोनों से ही आना है ना। तो 4 + 2 + 1 7, यानी फोर्थ साइड 7 से कम होगी, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूँ अगर 4 ही सबसे बड़ी साइड हो गई तो, है ना, तो एक साइड है 1 + 2 + तीसरी फोर्थ साइड में x मान लो, ये तीनों का समीशन ज़्यादा होना चाहिए 4 से, तो x शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4 - 3,
1 से, x यानी d, यानी d जो होगा d वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा किससे होगा, 7 से, है ना। कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 5 वैल्यूज आएंगी ऑप्शन ए। ठीक है, चलो उम्मीद समझ में आ गया होगा। 20 इन एन एग्जामिनेशन, अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के भी हम लोग कर चुके हैं, वीडियो कोर्स में सब किया है हमने। एवरेज सेक्शन ए का है 32, ए लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए मान लेता हूँ प्लस 60 बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए प्लस बी, ऐसे ही होता है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए 10 लेस देन बी इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बोथ सेक्शन इंटीजर में है, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, देखो इस क्वेश्चन मैक्सिमम दोनों ही पूछ लिया, ए पूछा है तो देखो बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहा था 10 ज़्यादा है ए से, है ना, ए में 10 लेस है ना बी से, तो बी में 10 ज़्यादा होंगे, तो बी की जगह बस मैं ए प्लस 10 लिख देता हूँ। तो अब देखो क्या हो गया, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो 16a प्लस 60/2 30a प्लस 30 10 सा 300 अपॉन 2a प्लस 10 है नीचे, तो a प्लस 5 हो गया। अब 46a प्लस 300, ये सब मैंने इस टाइप के कराए हुए हैं, a प्लस 5, अब वैल्यू तो चेंज आएंगे, हम भगवान तो हो नहीं रहे। अब 46 कॉमन, ये सब तरीके बताए हुए हैं कैसे करना है, a प्लस 5 कर लो, प्लस 46 5 से 230, बचा कितना 70 और बच गया अपॉन a प्लस 5। कई लोगों को याद हो गया होगा, नंबर सिस्टम में से कराए मैंने क्वेश्चन, तो 46 प्लस अब आ गया 70 अपॉन a प्लस 5। अब देखो 70 को a की मिनिमम और मैक्सिमम देख लो कौन कौन डिवाइड करेगा, तो ये देखो मिनिमम क्या होगा 2, 0 ले नहीं सकता, नंबर स्टूडेंट 0 ले लूंगा तो एवरेज कैसे निकालूंगा, तो मिनिमम 0 के बाद 2 ही आएगा, और मैक्सिमम क्या आएगा a 70/70 में ही मैक्सिमम पाएगा, तो ये 65 होना पड़ेगा 70 होने के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, 65 - 2 63, ठीक है 63 आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 63। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन भी 1000 बार कराया हुआ है, कई बच्चे इसका ओरल आंसर चाहें तो दे सकते हैं। देखो इसको a मान लो, इसको b, हमने 1000 बार पढ़ा a प्लस b/2, am शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, लगा दो, तो ये अपॉन 2 x से y से कट गया, 16 का रूट क्या आ जाएगा 4, 49 का 7, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 56, है ना। और लेस देन की बात करें, है ना, तो -56 से छोटी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव अगर लोगे तो, और 56 से बड़ी होंगी, तो 56 से बड़ी 60 होगी, इन्होंने कैन नॉट पूछा है, और -56 से छोटा -70 भी है -60 भी, ये सब होंगी, बचा क्या -50 नहीं होगा, क्योंकि -56 से +56 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये हुए ऑप्शन बी। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप नॉन मैथ्स वाले थे तो हो सकता है देख के घबरा जाओ, लेकिन जितने भी मैथ्स वाले थे वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से अगर पेशेंस में पढ़ते, हड़बड़ाते नहीं, तो इसका ओरल आंसर दे सकते थे। देखो f(f(x) को fx ही लेना है, मतलब अब देखो, और इधर भी fx इज इक्वल टू आर है, fr इज इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना, तो x शुड लेस देन आर तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक भी ऑप्शन में नहीं था, लेकिन हाँ ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, है ना, लेस देन, चलो इन दोनों में एक लगाना है, ठीक है। अच्छा ये डी ऑप्शन मेरे से गलती हो गई, डी ऑप्शन वैसे ये था एग्जाम कैट में, ऑप्शन में ये है। अब x इज इक्वल टू अगर मैं r ले लेता हूँ तो ऊपर देखो 2r - r भी r हो जाएगा, है ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू r भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ x इज इक्वल टू r पे ये वाली चीज भी r हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू r। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक मेरा वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।